हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज बोल रहे हैं, लास्ट वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे सारे मिक्स्ड प्रॉब्लम मतलब कि भाई हम जो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम बच गई है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, अप स्ट्रीम देखो क्या होता है कि मान लो जैसे एक ट्रेन चल रही है और उसी के साथ साथ आप चल रहे हो उसी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है दैट इज अप स्ट्रीम। और अगर आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो वो होता है आपका डाउन स्ट्रीम बेटा। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर एक एग्जांपल नंबर 19 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है और सिर्फ एक इकलौता यही सवाल है जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के ऊपर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एक बार और क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कह रहे हैं एक बोट है जो 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम, मतलब कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वही फ्लो कर रही है। एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दूसरी कंडीशन कि 44 किलोमीटर कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको लग रहा है 10 आवर्स का टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है अगर ये 40 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, तो इसको जो टाइम लगता है वो 13 आवर्स का लगता है। तो बताइए स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी सी कंडीशन से याद रखनी है बस, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने पहले लेट कर लिया, देखो कंडीशन क्या गिवन है 30 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाती है प्लस 44 किलोमीटर कहां जाती है? डाउन स्ट्रीम में जाती है। 44 किलोमीटर कहां जाती है? डाउन स्ट्रीम में जाती है। तो उसको टाइम जो लगता है वो 10 आवर्स का लगता है। जबकि अगर 40 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, तो इसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 13 आवर्स का लगता है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ स्टीम इज x किलोमीटर पर आवर। लेट कर लिया जो स्टीम है यानी कि जो रिवर फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ बोट जो है y किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है बोट की वो y किलोमीटर पर आवर है। अब स्ट्रीम में क्या होता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम हमेशा वेलोसिटी को माइनस करते हैं। तो हमने कर दिया x माइनस y किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। किसके लिए स्पीड आ गई? अप स्ट्रीम के लिए। ऐसे डाउन स्ट्रीम हम वेलोसिटी को करते हैं, ऐड करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं तो बन जाएगा x प्लस y। ये भी क्या आ गया? हमारी स्पीड आ गई। लेकिन किसके लिए बेटा? यही डाउन स्ट्रीम के लिए। अब हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आते हैं सर आप टाइम का फॉर्मूला देख क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा मुझे इक्वल में क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। मुझे इक्वल में क्या दे रखा है? टाइम। यानी मुझे डिस्टेंस दे रखा है, ये दोनों किस में चेंज करने पड़ेंगे? टाइम में। तो चलिए सबसे पहले इस डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर। कहां पे जा रहा है? अप स्ट्रीम में। डिस्टेंस हो गया 30, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या रहती है? x माइनस y। तो ये बन गया 30 डिवाइड बाय x माइनस y, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगा? टाइम देगा। प्लस 44 किलोमीटर, फिर दोबारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। और किस प्रोसेस में? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होती है? वेलोसिटी ऐड x प्लस y इक्वल टू में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 10 आवर। तो यहां पे आ गया 10। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन देखते हैं। 40 किलोमीटर कहां पर? अप स्ट्रीम में। तो 40 डिवाइड बाय x माइनस y प्लस कितना? 55 किलोमीटर कहां? डाउन स्ट्रीम में। तो 55 डिवाइड बाय x प्लस y इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है? 13 आवर्स। अब ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास सोल्व किए थे बहुत सारे। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 1/x माइनस y को क्या चीज? u और 1/x प्लस y को क्या चीज? v। तो हमने लेट कर लिया इसको। तो फर्स्ट कंडीशन में 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन में 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। अब लगाना है एलिमिनेशन, लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपका मन करता है वो लगाओ। एनसीईआरटी में आपका जो लगाया हुआ वो लगाया हुआ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट मैं एलिमिनेशन से करूंगा। मैं देखता हूं अगर मैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी 120u प्लस 176v इक्वल टू 40। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको और नीचे वाले को 3 कर दिया, तो 3 4 जा 12, 120u प्लस में 165v इक्वल टू 39। नाउ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, माइनस से करेंगे कैंसिल, माइनस करेंगे 11 भी बचेगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। v कितना आ गया? 1/11। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है? v की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो मैंने यहां पुट किया फर्स्ट में पुट करने पे हो गया 30u प्लस में 44v। v की वैल्यू 1/11, 11 से 44 कैंसिल किया, 4 पे कैंसिल हुआ। इस 4 को यहां लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 कितना? 6। 30 को डिवाइड करेंगे 6/30 इक्वल टू कितना? 1/5। ना ये जो वैल्यू आई है बेटा मेरी, ये वैल्यू मेरी u और v की आई है, बट मुझे निकालना क्या है? x और y। मुझे निकालना क्या है? x एंड y निकालना है। तो x एंड y के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर x और y के लिए क्या करेंगे? x और y के लिए जो लेट किया था उसको इक्वल रख देंगे। तो मैंने u जो लेट किया मैंने u जो लेट किया मैंने 1/x
x माइनस वाई इक्वल टू यू, यानी 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1 बाय कितना 5। ना रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। याद है मेरी कंडीशन। और दूसरा मैंने v किसको लेट किया बेटा 1 अपॉन x प्लस y को, v किसको लेट किया 1 अपॉन x प्लस y को, तो 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू v कितना लेट किया मैंने, v हमारा कितना आया 1 बाय 11, तो ये हो गया 1 बाय 11। रेसिप्रोकल करेंगे x प्लस y इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ है। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ दोनों को सोल्व करते हैं, थर्ड और फोर्थ को देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकंड कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 11। ऐड कर देंगे सिंपली, तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y कैंसिल, ये हो जाएगा 16, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई स्पीड ऑफ स्टीम। किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ स्टीम। नाउ x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पुट कर दे थर्ड में पुट कर दो, पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट करेंगे तो x आया 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपके एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कह रहा है जो रीतू है वो रिवर में स्विम कर रही है, तो 20 किलोमीटर रिवर की डायरेक्शन में स्विम करती है वो, और कितना टाइम लगता है 2 आवर्स लगता है। जबकि अप स्ट्रीम यानी कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करती है, उसको टाइम कितना लगता है 2 आवर्स लगता है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। तो कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। इसकी स्पीड बताओ स्टिल वाटर में कितनी है, एंड स्पीड ऑफ द करंट, मतलब रिवर कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ वाटर, let the speed of water x किलोमीटर पर आवर। मान लिया जो स्पीड ऑफ वाटर में कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं कि अगर अप स्ट्रीम है तो स्पीड हो जाएगी माइनस, और अगर डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड हो जाएगी ऐड। तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में अगर बात की जाए तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम में जो होगी मेरी वो होगी मेरी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस दिया 20 किलोमीटर और टाइम कितना दिया, टाइम दिया 2 आवर्स। ठीक है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कौन सी स्पीड बेटा, कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो यहां पर हमारा टाइम दे रखा है 2 आवर्स, डिस्टेंस हो गया हमारा 20 किलोमीटर डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 20, 2 से कैंसिल कर दिया कितने पे 10 पे, देन x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में बोला गया अप स्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर कितने टाइम में 2 आवर्स में। अप स्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर कितने टाइम में 2 आवर्स में। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, डिस्टेंस दे रखा है 4 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स, ये रखा बेटा। ठीक है, तो अब जाता है अप स्ट्रीम, तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए टाइम हो गया 2 आवर्स, कितना किलोमीटर गया 4 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय कितना, अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है x माइनस वाई, x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। So solving first and second, solving first and second, then x plus y equal to 10
एंड सेकंड कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये हो जाएगा कैंसिल, x प्लस x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 12, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ इसकी वैल्यू x की कहीं पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, तो पुट इन सेकंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू कितना 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 बेटा, तो 6 माइनस y इक्वल टू 2, माइनस y इक्वल टू माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारी सेकंड स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, आपका स्कोर वाला क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कह रहा है यश है एक लड़का जिसके 40 मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट में, अगर उसे 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक राइट आंसर पे, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स कट जाता है अगर वो गलत आंसर देता है तो। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले वाले में से। ठीक है, तो उसके 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते एंड 2 मार्क्स बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स अगर कट जाए उसके गलत आंसर देने पे, तो उसका जो स्कोर होता है वो 50 मार्क्स होता है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन टोटल कितने थे टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है आपके टेस्ट पेपर में, और हर एक क्वेश्चन में अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स। तो बताओ अगर आपने 6 क्वेश्चन ठीक किए तो कितने मार्क्स आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन के लिए 24 मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 24 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से अभी मुझे ये नहीं पता कितने क्वेश्चन उसने ठीक किए और कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए, तो मुझे दोनों चीज लेट करनी पड़ेगी। लेट द करेक्ट करेक्ट क्वेश्चंस, सही क्वेश्चन कितने मान लिए x, एंड रॉन्ग क्वेश्चंस या इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने मान लिए मैंने y। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो ध्यान से बात को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उसका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो उसे मिलते हैं 3 मार्क्स। अगर उसका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो उसे मिलते हैं 3 मार्क्स, और अगर x क्वेश्चन ठीक होगा तो टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, नहीं बस में एक क्वेश्चन ठीक होता है तो मिलते हैं 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ठीक होंगे तो मिलेंगे 2 into 3, 3 क्वेश्चन ठीक होंगे तो 3 into 3, इसको 1 into 3 लिखता हूं, ऐसे 4 होंगे तो 4 into 3, यानी 3 तो सेम रहने वाला है। ठीक है, ऐसे अगर x क्वेश्चन ठीक होता है तो x into 3 ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक है उसके, करेक्ट कितने क्वेश्चन है x, और कितने मार्क्स मिल रहे हैं क्वेश्चन के 3, तो क्या बन जाएगा 3x। फिर साइन माइनस क्यों, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि कम कर रहे हैं मार्क्स। ठीक है, अगर गलत आंसर दे रहे तो भाई मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, तो लिखा है लूजिंग 1 मार्क, 1 मार्क कम हो जाता है उसका, 1 मार्क क्या होता है, कम हो जाता है। तो टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं y, तो 1 into y, और टोटल स्कोर कितना है दोनों को ऐड करने पे, कितना स्कोर आया 40, कितना आया 40। तो यहां से कंडीशन बनी 3x माइनस y इक्वल टू 40, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, इसी तरीके से अगली बार बोलता है कि सही होने पे कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। टोटल कितने करेक्ट क्वेश्चन थे, x, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस कितने कट रहे हैं, 2 मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो 2 into y, टोटल स्कोर कितना बन रहा है 50, प्लस में कितना है 50। चाहो तो यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू कितना 50, 2 से कैंसिल कर दो कितने में जाएगा 25। इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 25, दिस इज सेकंड कंडीशन। चलिए अब यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन थी 3x माइनस y इक्वल टू 40, 3x माइनस y इक्वल टू 40, एंड अगेन 2x माइनस y इक्वल टू 25। दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपली साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस y माइनस y कैंसिल, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 50, यानी x। करेक्ट आंसर कितने थे उसके, 15 करेक्ट आंसर थे। ठीक है, अब इसी को पुट कर देते फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, दिस 3x माइनस y इक्वल टू कितना 40, तो 3 into कितना 15 माइनस y इक्वल टू 40, 45 माइनस y इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना 5।
ये आगे जो उसने इनकरेक्ट आंसर बताया, ये आगे जो उसने इनकरेक्ट आंसर बताया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया बताओ टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे। अब टोटल क्वेश्चन पूछा है, क्या उसने सही किए या गलत किए, थे तो क्वेश्चन ही, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। अगर टोटल क्वेश्चन की बात की जाए, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन है सही क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन। तो सही क्वेश्चन कितने थे 50 प्लस रॉन्ग क्वेश्चन कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 20। कितना हो गया 20। तो ध्यान रखना है कहीं आप x और y पर मत छोड़ के आ जाना क्वेश्चन को, आपसे x और y नहीं, आपसे टोटल पूछा गया x प्लस y कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, एक ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, और इसको ध्यान से करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, कह रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बाय 9 यूनिट, यानी पहले के मुकाबले 9 यूनिट कम हो गया एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि पहले एरिया इसका 70 यूनिट था, ठीक है, तो अब इसका एरिया हो गया 61 यूनिट, यानी पहले इस रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ एरिया था, और उस एरिया में से 9 यूनिट क्या हो गया रिड्यूस हो गया, यानी पहले वाले एरिया में से 9 यूनिट रिड्यूस हो गया। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ कितनी कर दे 5 यूनिट कम कर दे, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और विड्थ को क्या करते हैं 3 यूनिट बढ़ा दें, ठीक है, तब ऐसा होता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और विड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें, तो इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है कितना 67, यानी पहले वाला जो भी एरिया था उसका उसमें क्या ऐड हो जाएगा 67 ऐड हो जाएगा। तो बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब बेटा यहाँ पे लेंथ और विड्थ निकालना है आपको, क्या निकालना है लेंथ एंड विड्थ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, और लेट करते हैं हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है बेटा लेंथ एंड विड्थ। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारा x यूनिट, और विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज y यूनिट, यही बोला गया बेटा आपसे x एंड y, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं शुरू में जो एरिया है रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ कितनी दी हमने x और विड्थ कितनी दी y, स्क्वायर यूनिट, यानी ये इनिशियल एरिया था, ये मेरा शुरू का एरिया था जो मुझे गिवन था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन में समझते हैं क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया अगर इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दे कितना 5 यूनिट और विड्थ को इंक्रीज कर दे कितना 3 यूनिट, तो हम लिखते हैं इफ लेंथ इज reduced by 5 यूनिट, अगर मैं इसकी लेंथ को कितना कर दूं 5 यूनिट कम कर दूं, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो अगर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दूं तो पहले लेंथ कितनी थी x थी, और रिड्यूस करेंगे तो हम देगी x माइनस 5 यूनिट, तो ये आ गई नई लेंथ मेरे पास। इसी तरह से विड्थ को क्या कर रहे हैं, विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, तो पहले विड्थ कितनी थी बेटा y, और इंक्रीज कर देंगे तो y प्लस 3 यूनिट। नाउ व्हाट इज द न्यू एरिया, फिर दोबारा एरिया हुआ L इंटू बी, तो L इंटू बी। अब बताओ एरिया कितना हो गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, यानी एरिया को 9 यूनिट कम कर दिया। तो यानी पहले एरिया कितना था एक्स वाई था, तो अब एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9, यानी पहले वाले एरिया को 9 यूनिट कम कर दिया, और इस टाइम पे लेंथ कितनी है हमारी x माइनस 5 है, और विड्थ कितनी है y प्लस 3 है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा एक्स वाई माइनस 9, यहाँ बनेगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई हो जाएगा हमारा कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो कंडीशन बची वो बची माइनस 9 इक्वल टू 3x माइनस 5 माइनस 15, माइनस 15 को उठा के साइड ले जाएंगे, इट बिकम्स 6 इक्वल टू 3x माइनस 5y। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसी तरीके से क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाएगा, तो इस बार लेंथ कर रहे हैं इंक्रीज कितना 3 यूनिट, तो लेंथ इज इंक्रीज्ड
बाय 3 यूनिट, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 3 यूनिट, और यहीं पर विड्थ कितनी हो जाएगी y, क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं कितना 2 यूनिट, तो y प्लस 2 यूनिट। तो एरिया कितना हो गया इसका, if increase length by 3 unit and width by 2 unit the area increases by 67 units, यानी एरिया 67 यूनिट बढ़ गया, यानी पहले एरिया था x प्लस y xy, और प्लस में करके कितना 67, और इस टाइम पे लेंथ कितनी है x प्लस 3 और विड्थ कितनी है y प्लस 2। चलिए इन दोनों सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा xy प्लस 67 इक्वल टू xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। Now x y से x कैंसिल, इस 6 को यहाँ ले जाएंगे तो बन जाएगा 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। दिस इज द सेकंड कंडीशन। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो 6 इक्वल टू 3x माइनस 5y इक्वल टू 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बनेगा ये, तो ये हमारे पास बन के आएगी फर्स्ट कंडीशन, ये बनेगी 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, एंड सेकेंड कंडीशन इज 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 और 3 6 18, कुछ ये कंडीशन बनेगी। तो माइनस करके कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे माइनस का 19y आएगा, इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1 71, माइनस कैंसिल कर दिया तो y इक्वल टू आ गया 171 डिवाइड बाय 19। आई थिंक ये जाएगा 9 पे, तो 9 y आ गया 9 यूनिट। अब y की वैल्यू आपका जहां मन करता है आप करो, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड क्वेश्चन, तो पुट इन फर्स्ट, दैट इज 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना बेटा 6, और y की वैल्यू 9 आई है तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 9 5 से 45 माइनस का 3x इक्वल टू 6, इस वैल्यू को ले जाएंगे तो इधर हो जाएगी प्लस की, तो इट बिकम 3x इक्वल टू कितना 6 प्लस 45 कितना आ जाएगा बेटा 51 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 51 बाय 3 कितना आ जाएगा 17 यूनिट, यानी लेंथ तो आ गई इसकी 17 यूनिट और विड्थ जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई 9 यूनिट, ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7।